Good afternoon, students. Today we are going to discuss the last topic of the chapter, that is rancidity. So, here we are going to start. Now, before discussing what is rancidity, let's have a look on the examples from our daily life. Okay, so the first example is why chips packets are filled with a gas. आप देखते हो हमेशा जो चिप्स का पैकेट है उसको किसी पर्टिकुलर गैस के साथ फिल करा होता है. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि उसको फिल क्यों किया जाता है, राइट. और दूसरा क्वेश्चन आपके पास ये है कि अगर उसको फिल किया जाता है तो क्या उसमें जो गैस फिल्ड है दैट इज़ नॉर्मल एयर, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एट्सेट्रा, और समथिंग एल्स. ठीक है, तो ये आपके पास एक क्वेश्चन है. देन आप देखते हो कि जो फ्रूट्स हैं या कोई भी आपके पास फूड है उसको अगर आप थोड़ी देर के लिए मतलब रख देते हो, ठीक है, ओपन एटमॉस्फेयर में, या फिर आप फ्रिज में नहीं रखते हो, रूम टेम्परेचर पे रख देते हो, तो वो जो है जल्दी ख़राब हो जाता है ना. वो रेडिश ब्राउन इन कलर हो जाता है और बहुत गंदी स्मेल जो है उससे आने लग जाती है. सो वाई दिस इज़ सो ये जो अभी हमने बातें करी कि लाइक जैसे चिप्स के पैकेट्स को किसी के साथ रखा जाता है पैक करने में, देन फ्रूट्स जो हैं वो थोड़ी देर बाद जो है उनका कलर चेंज हो जाता है एंड स्मेल बहुत गंदी आने लग जाती है. सिमिलरली आपने देखा होगा कि कब जो बटर है वो भी उसमें से गंदी स्मेल आने लग जाती है थोड़ी देर बाद, ऑयल में से आने लग जाती है. ठीक है, तो ये सारे कुछ फिनोमिनन्स हैं. नो, ये जितने भी फिनोमिनन्स हैं दीज ऑल आर ड्यू टू रेंसिडिटी. ओके, सो व्हाट इज़ रेंसिडिटी? रेंसिडिटी आपके पास एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई भी आपके पास ऐसा फूड है जिसमें फ़ैट है, ऑयल्स हैं, लिपिड्स हैं, ये सारे जो फूड होते हैं ना, जब भी एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उसके साथ रिएक्ट कर जाएंगे. और जो आपके फूड में फ़ैट थी ना प्रेजेंट, वो क्या करेगी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या करेगी, ऑक्सीडेशन. आपने लास्ट टॉपिक किया हुआ ना ऑक्सीडेशन का. तो जो आपकी फ़ैट है फूड में प्रेजेंट वो ऑक्सीडेशन कर जाती है. ऑक्सीडेशन करने के बाद उसका जो प्रोडक्ट बनता है वो बहुत ही गंदी स्मेल वाला होता है. दैट्स वाई हम लोग कहते हैं कि रेंसिडिटी जो है वो फाउल स्मेल क्रिएट करती है. सो हाउ कैन वी डिफाइन इट? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एरियल ऑक्सीडेशन. एरियल ऑक्सीडेशन मीन्स द ऑक्सीडेशन विद द हेल्प ऑफ एयर. सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट कंटेनिंग फूड, all those foods which are having fat, due to which the food smells very bad and the full phenomenon is known as rancidity. Okay, तो ये सारा आपके पास आ जाता है रेंसिडिटी का. देन आप कह सकते हो इसको और कैसे डिफाइन कर सकते हैं. रेंसिडिटी इज़ द डेवलपमेंट ऑफ अनप्लीजेंट स्मेल इन फैट्स एंड ऑयल्स which are often accompanied by changes in their texture and appearance. तो उनका टेक्सचर भी चेंज हो जाता है. आपका जो फूड है ऑक्सीडेशन की वजह से उनकी अपीयरेंस चेंज हो जाती है, स्मेल आने लग जाती है. ठीक है, तो ये जो भी फिनोमिनन है दिस इज़ ऑल ड्यू टू रेंसिडिटी. एंड हेयर वी हैव टू टाइप्स ऑफ रेंसिडिटी. One is hydrolytic, that means the rancidity created due to moisture, and the second one is oxidative rancidity, means the rancidity which occurs due to oxygen, due to oxidation of the food. Okay, so hope आपको क्लियर है. सिंपल सी बात है, फूड है आपका, अगर फूड में फ़ैट काफ़ी अमाउंट में है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन कर जाएगा विद एयर. ठीक है, सो अगर उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी तो स्मेल उसमें से बहुत गंदी आने लग जाती है. जो आपका फूड है वो स्पॉयल हो जाता है. जो उसमें एक्चुअल में फ़ैट था, जो आपके लिए बेनिफिट था, आपकी बॉडी को एनर्जी देता है, वही स्पॉयल हो जाता है, वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, सो दिस फिनोमिनन इज़ नोन एज रेंसिडिटी. अब कौन कौन से फूड हैं जो रेंसिडिटी जिनमें हो सकती है, तो यहाँ पे मैंने कुछ फूड मेंशन किए हैं. ऑल आर द फूड विच आर कंटेनिंग फैट एंड द ऑयल इटसेल्फ, they can undergo rancidity. Clear? Now what is the cause of foul smell? So during rancidity the fat present in food reacts with either oxygen in air or with moisture and undergoes oxidation,
एंड इट फॉर्म्स फैटी एसिड्स। तो जब भी फैट जो भी आपकी फूड में प्रेजेंट है, अगर उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है तो वो कन्वर्ट हो जाती है फैटी एसिड्स में, और उसी की वजह से जो है वो बहुत बैड स्मेल कॉज करते हैं, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऑक्सीजन या फिर मॉइस्चर की वजह से आपके पास रेंसिडिटी आए, ये किसी भी बैक्टीरियल एक्शन के कारण भी आ सकती है। कोई बैक्टीरिया भी आपके फूड को स्पॉइल कर सकता है, ठीक है। इट कैन ऑल्सो अकर ड्यू टू दिस। सो रेंसिड फूड जो है क्या आपको खाना चाहिए? देन डेफिनेटली नो, जो रेंसिड फूड है वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। वाई? बिकॉज जो आपके पास ओरिजिनल फूड था उसमें कुछ बेनिफिशियल फ़ैट थी जो आपके हेल्थ को मेंटेन करती हैं, आपको एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, बट जैसे ही उसकी ऑक्सीडेशन हो गई वो आपका बेनिफिशियल फ़ैट ख़त्म हो गया उसमें से, ठीक है, और वो कन्वर्ट हो गया एसिड में, फैटी एसिड्स में। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है? डाइजेशन में प्रॉब्लम आ सकती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो फूड आपका स्पॉइल हो जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो व्हाट आर द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ रेंसिड फूड। अगर आप रेंसिड फूड लेते हो तो डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट डिसीजेज़ हो सकती हैं, देन न्यूरो डीजनरेशन हो सकता है, कैंसर कॉजिंग है ये सारे मटेरियल जो हैं, ठीक है। सो व्हाट इज़ योर रेंसिड फूड? रेंसिड फूड जो है ये जो कैंसर कॉजिंग होते हैं ना, इसको हम टर्म यूज़ करते हैं कार्सिनोजेनिक, ठीक है। सो दे आर कार्सिनोजेनिक इन नेचर। सो हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड? दिस इज़ आवर लास्ट क्वेश्चन। हाउ कैन बी प्रिवेंट रेंसिडिटी? फूड को जो है स्पॉयल होने से हमने बचाना है। तो फर्स्ट कंडीशन जो है, ऐड एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होंगे? जो ऑक्सीडेशन होने नहीं देते हैं। आपने कुछ ऐसा केमिकल फूड में ऐड कर दिया, अब जब भी पैकेजिंग होती है किसी भी मटेरियल की, फूड की, तो डेफिनेटली लॉन्ग टाइम तक उसको रखना होता है, तो वो तो स्पॉइल हो जाएगा जब तक वो कस्टमर्स तक पहुंचेगा। तो फिर क्या किया जाता है, उस फूड में कुछ पर्टिकुलर केमिकल्स ऐड करे जाते हैं जो ऑक्सीडेशन नहीं होने देते हैं, एंड दोज आर नोन एज एंटीऑक्सीडेंट्स। ओके, सो फर्स्ट तो ये है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। व्हाट इज़ सेकंड? स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। हम जो फूड है उसको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर दें। वाई? कि अगर आपका फूड ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ही नहीं आएगा तो रेंसिड होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो एयर टाइट कंटेनर, जिसको हम वैक्यूम पैकेजिंग बोलते हैं, वो कर सकते हैं। थर्ड, रेफ्रिजरेटिंग फूड। फूड को रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए। वाई? बिकॉज रेंसिडिटी का जो भी फिनोमिनन है, ऑक्सीडेशन वगैरह, अगर उसको हम रेफ्रिजरेटर में नहीं रखते, बाहर रखते हैं रूम टेम्परेचर पे, तो क्या होगा, बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है, और टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जो ये ऑक्सीडेशन वाली प्रोसेस है ना, वो बहुत फास्ट हो जाती है, ठीक है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें चाहिए कि हम टेम्परेचर को ही कम कर दें ताकि रिएक्शन बहुत कम हो, उसकी स्पीड इतनी कम हो कि ऑलमोस्ट हो ही ना सके। तो इसीलिए हम फूड को रेफ्रिजरेट करते हैं, और रेफ्रिजरेट करके फूड को ज़्यादा टाइम तक स्टोर किया जा सकता है, राइट। एंड द लास्ट वन इज़ रिप्लेसिंग ऑक्सीजन इन द कंटेनर विद अनदर गैस। तो अगर कोई ऐसा फूड है ना, जिसमें आप नहीं वैक्यूम पैकेजिंग करना चाहते हो, तो आप ऑक्सीजन की बजाय कोई और उसमें गैस डाल दो। अगर तो नॉर्मल एयर ही पैकेजिंग के लिए यूज़ होगी तो उसकी तो फिर से ऑक्सीडेशन हो जानी है, ठीक है। तो अनदर गैस कौन सी यूज़ करते हैं? विच इज़ नॉट रिएक्टिव। कोई ऐसी गैस यूज़ करनी है जो आपके फूड के साथ रिएक्शन ना करे, एंड विच वन इज़ नाइट्रोजन। तो इसीलिए जो आपके पास चिप्स वगैरह के पैकेट्स हैं मैन्युफैक्चरिंग के ड्यूरिंग, उसमें कौन सी गैस फिल करी जाती है? नाइट्रोजन गैस, विच इज़ नॉट रिएक्टिव इन नेचर एंड डजंट कॉज ऑक्सीडेशन. So here I have mentioned some oxidants BHA and BHT, which is butylated hydroxyanisole and butylated anisole नहीं है यहाँ पे, toluene आएगा, butylated hydroxytoluene. So these are two oxidants, antioxidants. and आपको यहाँ से क्वेश्चन भी जनरली पूछा जाता है, how can we prevent rancidity for your boards, and what give me any example, give an example of antioxidant that we can use to prevent rancidity. Okay, so this is all about your topic. Hope it is clear to you all. Okay, bye bye.